हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग चैप्टर 22 सीआरपीसी कवर करेंगे विच टॉक्स अबाउट अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन पर्सन्स। ठीक है, अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स है, यहाँ पर पर्सन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रिजन्स होगा। तो जो पर्सन है, जो मतलब समझ लो जो प्रिजनर्स हैं वो कन्फाइंड हैं या डिटेन हैं प्रिजन्स में, उनकी अटेंडेंस कैसे कंपेल करी जाएगी, कैसे उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा, ये बात चैप्टर 22 में बताई हुई है, विच इज फ्रॉम सेक्शन 266 टू सेक्शन 271। देखो, इस वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, अभी तक मात्र 2 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सेक्शन 266 सबसे पहले कुछ 2 डेफिनेशंस बताता है। सबसे पहले एक डेफिनेशन डिटेन्ड की बताता है और क्लॉज बी में हमें प्रिजन की डेफिनेशन बताई हुई है। डिटेन्ड का मतलब है अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। हमने किसी भी पर्सन को डिटेन कर लिया है किसी भी लॉ के अंडर जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिजन में क्या है, प्रिजन में दो जगह बताई गई हैं जिसे हम प्रिजन कहेंगे। कोई प्लेस जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, सब्सिडरी जेल, तो उसे हम लोग प्रिजन कहेंगे। दूसरा पॉइंट बताया गया है रिफॉर्मेटरी कोई जगह है। बॉस्टल इंस्टीट्यूशन है, बॉस्टल मतलब कि यहाँ पर जो है यंग क्रिमिनल्स रहते हैं, जहाँ पर यंग क्रिमिनल्स रहते हैं उसे हम लोग बॉस्टल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, या फिर कोई दूसरे तरीके का इंस्टीट्यूशन, ये प्रिजन में आता है। तो सेक्शन 266 में 2 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली है डिटेन्ड की और बी में डिफाइंड है, क्लॉज बी में प्रिजन की डेफिनेशन दी हुई है। फिर उसके बाद सेक्शन 267 बताता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। क्लॉज ए, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सेज पर्सन अगर कोई कन्फाइंड है या डिटेन्ड है तो उसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा। किस लिए लाया जाएगा? ताकि आप आइए, जो भी चार्ज आपके ऊपर लगाए गए हैं उसको आकर के आंसर करिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या कि अगर नेसेसरी है फॉर द एंड्स ऑफ द जस्टिस तो उस इंसान को कोर्ट में पेश कराया जाएगा। तो हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। क्लॉज ए कहता है दैट अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन अ प्रिजन शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर आंसरिंग टू अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस और फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। चाहे ऑफेंस जो चार्ज उसको आंसर करने के लिए चाहे बुलाया जाए, या फिर कोई भी अगर प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चल रही है उसके लिए उसे कोर्ट में बुलाया जाए। Clause B says that it is necessary for the ends of justice to examine such person as a witness, और या फिर necessary है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए उस पर्सन को एग्जामिन करना एज अ विटनेस। तो फिर कोर्ट में मेक एन ऑर्डर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अब यहाँ पर ऑर्डर दिया किसे जा रहा है? प्रिजन का जो ऑफिसर है उसे ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। देखो, अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। जब जेएमएफसी ऑर्डर पास कर रहे हैं, it shall not be forwarded to or acted upon by the officer in charge of the prison unless it is countersigned by the chief judicial magistrate to whom such magistrate is subordinate। तो अगर जेएमएफसी ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हैं तो ये तब तक फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन को जब तक कि ये साइन नहीं हो जाता है सीजीएम से। अगर एक बार काउंटर साइन हो गया उस मजिस्ट्रेट से जो जिस मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट हैं जेएमएससी, और जेएमएससी किसके सबऑर्डिनेट हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अगर साइन कर दिया तो उसके बाद जो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन जो है उनके पास चली जाएगी। लेकिन पहले फर्स्ट इंस्टेंस में ऑफिसर इन चार्ज जो है प्रिजन के, उन्हें नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो ऑर्डर सबमिट किया जा रहा है काउंटर साइनिंग के लिए, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होना जरूरी है। क्या सारी चीजें हैं, क्या केस है, ये सारी चीजें इसमें होना जरूरी है। फिर सेक्शन 268 कहता है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कुछ पर्सन को कि उन्हें प्रिजन में ना बुलाया जाए। तो जिन पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट बाय स्पेशल या जनरल ऑर्डर ऐसा कह दे
द पर्सन शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम प्रिजन, कि इन पर्सन को जो है हमें प्रिजन से रिमूव नहीं करना है, तो आप उन्हें जो है कोर्ट में ना बुलाएं। स्टेट गवर्नमेंट अगर जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ऐसा कह देती है तो स्टेट गवर्नमेंट ये जो है ऑर्डर देने से पहले, ये जनरल और स्पेशल ऑर्डर देने से पहले रिगार्ड में ये 3 चीजें रखेगी। क्या? नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या है, अगर डिस्टर्बेंस कॉज होगा क्या, मतलब उसको कोर्ट में बुलाने से डिस्टर्बेंस कॉज हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। देखो मतलब अगर हम उसे बुलाते हैं तो ये चीज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगी, तो हम इसका सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली क्लॉज ए द नेचर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ऑन और द ग्राउंड्स ऑन विच द पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस हैज बीन ऑर्डर्ड टू बी कन्फाइंड और डिटेन्ड इन द प्रिजन, क्या उस ऑफेंस का क्या नेचर है जिसके लिए उसे डिटेन या कन्फाइन किया गया है। The likelihood of the disturbance of public order if the person or class of persons is allowed to be removed from the prison, अगर उन पर्सन को हम अलाउ कर देंगे कि उन्हें रिमूव कर दिया जाए प्रिजन से तो कोई डिस्टर्बेंस कॉज हो सकता है, तो इस वजह से आप उन्हें कोर्ट में ना बुलाएं, और द पब्लिक इंटरेस्ट जो है जनरली हिट कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 268। अब सेक्शन 269 क्या कहता है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन कंटिजेंसीज, उनके पास जो ऑफिसर इंचार्ज है प्रिजन के, उनके पास आया कि आपको इस पर्सन को जो है कोर्ट से बाहर, मतलब सॉरी प्रिजन से बाहर निकालना है, लेकर के आना है, कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, लेकिन वो चाहे तो ऐसा ना करे, और वो कब कब ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बात क्या है? सबसे पहला तो क्लॉज एक कहता है कोई सिकनेस या इन्फर्मिटी हो गई है, ठीक है। देखो हम लोग इसे पढ़ते हैं, where the person in respect of whom an order is made under section 267 is by reason of sickness or infirmity unfit to be removed from the prison, उसे हम प्रिजन से रिमूव नहीं कर सकते, किसके चलते? कोई सिकनेस है या इन्फर्मिटी है। is under committal for trial, ठीक है, और अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें अगर पेंडिंग है, वो कमिटेड है किसी ट्रायल के लिए या किसी पेंडिंग ट्रायल अंडर रिमांड है, तो फिर क्या है? क्लॉज सी कहता है इज इन कस्टडी फॉर अ पीरियड विच वुड एक्सपायर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर एंड फॉर टेकिंग हिम बैक टू द प्रिजन इन विच ही इज कन्फाइंड और डिटेन्ड। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट जब तक होगा तब तक जो कस्टडी पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगी, तो हम जो है उसे और जो ऑफिसर इंचार्ज है प्रिजन की उसे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और या फिर सेक्शन 268 अप्लाई कर रहा है। ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने ही साफ मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है उसे प्रोड्यूस करने की, तो ऐसे में जो ऑफिसर इंचार्ज हैं प्रिजन के वो मना कर सकते हैं कि भाई हम इस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन ऑफिसर इंचार्ज इन प्रिजन जो भी है वो एब्सटेन तो कर रहे हैं, चलो ठीक है हम नहीं करेंगे कोर्ट में प्रोड्यूस, लेकिन उन्हें रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे इस चीज के लिए। हर चीज के लिए जो है कुछ तो कुछ कारण हर किसी को, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो कोई भी हो, कारण देना पड़ता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। प्रोवाइजो ध्यान से देखना और समझना कहता है कि अगर 25 किलोमीटर के इक्वल या 25 किलोमीटर से नीचे अगर जो डिस्टेंस है, अगर 25 किलोमीटर के इक्वल है या 25 किलोमीटर से कम है, तो आप एब्सटेन नहीं कर सकते हो। मतलब ऑफिसर इंचार्ज अपनी मर्जी चला करके ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करेंगे इस वाले क्लॉज में, ठीक है। अंडर क्लॉज बी अगर वो पर्सन जो है कमिटेड फॉर ट्रायल है, उसका पेंडिंग ट्रायल चल रहा है या कोई पेंडिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ भी अगर इस तरीके का पेंडिंग है, और अगर 25 किलोमीटर से कम की दूरी है या 25 किलोमीटर की दूरी है, तो जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन है वो उसे एब्सटेन नहीं कर सकते, उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दो सेक्शन हमारे पास लास्ट बचते हैं, सेक्शन 270 एंड सेक्शन 271। प्रिजनर्स टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी, अगर सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गए तो आप कोर्ट में उसको प्रेजेंट करिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269, ये सेक्शन 270 में पढ़ रही हूं, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन शैल अपॉन डिलीवरी ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 267 एंड ड्यूली काउंटर साइंड
when necessary under subsection 2 thereof cause the person named in the order to be taken to the court in which his attendance is so required so as to be present there at the time mentioned in the order and shall cause him to be kept in custody in near the court until he has been examined or until the court authorizes him to be taken back to the prison in which he was confined or detained. अगर सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गए हैं जो हमें पिछले सेक्शंस में बताए गए हैं तो आपको उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। आप उसको अपनी कस्टडी में रखिए, या तो आप कोर्ट के अंदर उसको लेकर के आइए, कोर्ट के अंदर उसको बैठाइए, या फिर कोर्ट के आसपास उसे रखिए ताकि जब कोर्ट बुलाए उसके टाइम पर, निर्धारित समय पर, तो आप उसे लेकर के वहां पे प्रेजेंट हो जाए। और जब तक कि कोर्ट ऑथराइज ना करे कि ठीक है वापस ले जाइए हो गया काम, तब तक आपको उसको वहां पर रखना है। सेक्शन 271 क्या कहता है? पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन फॉर विटनेस इन प्रिजन। यही वाला सेक्शन है जिससे क्वेश्चन बना है अभी, ठीक है। जो आप दो क्वेश्चंस जो देखेंगे वो दोनों क्वेश्चंस जो है इसी सेक्शन से बने हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कमीशन आप अपॉइंट करना है, कोई भी कमीशन आप अपॉइंट कर लो, लीजिए किसी और को, ठीक है, और वो जाके उसको एग्जामिन कर लेगा। सिर्फ इतना ही सेक्शन में बताया गया है। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ मजिस्ट्रेट हैज द पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन। कहां पर जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि कमीशन इशू करे विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए? तो सेक्शन 271। फिर उसके बाद यही सेम, ये देखो झारखंड में आया, फिर उसके बाद यही सेम जो है डीजीएस में भी आया। तो मैंने आपको बताया कि अभी तक मात्र 2 क्वेश्चंस पूछे गए। आप कोई भी बुक उठा करके देखेंगे प्री की, तो उसमें आपको सिर्फ इस वाले सेगमेंट से 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। द मजिस्ट्रेट हैज द पावर टू इशू कमीशन, मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कमीशन इशू करे फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन, विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए जो कि प्रिजन में है। इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपी? तो सेक्शन 271 में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कमीशन इशू करे, ठीक है। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।